हेलो गाइस। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल लेक्चर नंबर 1। तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप है क्या। अगर हम बात पार्टनरशिप की करते हैं तो देखिए पार्टनरशिप कहाँ दिया गया है। तो पार्टनरशिप बताया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये डेफिनेशन दी गई है। उसमें ये बोला गया कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। कितने लोगों के बीच का रिलेशन, एटलीस्ट 2%, मतलब कितने लोग होने चाहिए इसमें, 2 लोग होने चाहिए। अब उनके बीच का रिलेशन बोल रहा है, पहले क्या बोला, 2% के बीच का रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि वो 2 लोग आपस में किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए क्या करेंगे, एग्री करेंगे। उससे क्या बनेगा, एग्रीमेंट। क्या बनेगा, एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। ओरल एग्रीमेंट कैसे, मतलब बोल दिया और बोल के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो हमारा हो गया ओरल। उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी हमने उसमें नहीं लिखा। दूसरा रिटन एग्रीमेंट क्या होता है, वेल डॉक्यूमेंटेड, मतलब कि जो जो भी चीज डिसाइड हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वो सारी चीजें हमने एक पेपर पे लिख दी और सबके साइन भी ले लिए, उसको बोला जाता है रिटन। ठीक है। और इसी एग्रीमेंट को अकाउंटिंग टर्म में बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या बोला जाता है इसको, पार्टनरशिप डीड। इसी एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो रिलेशन का मतलब यहां सीधे सीधे किससे हुआ, पार्टनरशिप डीड से हुआ। अब ये रिलेशन 2 लोगों के बीच में बन रहा है, तो इसमें यह पता चल गया कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 2। अब इसमें यह पता करना है कि मैक्सिमम लोग कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में। तो ऐसा हमारे 1932 के एक्ट में नहीं दिया गया। तो कहां बताया गया, ये बताया गया कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया। कहां बोला गया, कंपनीज एक्ट 2013 में और सेक्शन नंबर 464 में। और ये कंपनीज एक्ट नहीं बोला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आप बता दो, और उसने कितना बता दिया, 50 कर लो। कितना कर लो, मैक्सिमम 50। इसलिए पार्टनरशिप में मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम कितने चाहिए, 50 चाहिए। अब इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 100 तक, लेकिन अभी ये 100 तक एक्सटेंड नहीं हुआ है, लेकिन किया जा सकता है 100 तक। ठीक है। तो अब ये पार्टनरशिप क्यों बन रही है, क्यों ये एग्रीमेंट बन रहा है, क्यों रिलेशन बन रहा है। तो ये रिलेशन बन रहा है टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस और कैरीड ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। मतलब जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है उसको रन कराने के लिए एग्रीमेंट बना है। कौन रन कराएंगे, कैसे रन कराएंगे, कौन पार्टनर एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, उसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारी चीज इसमें होती है। तो और टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको शेयर करने के लिए। अब इसमें ये देख लेते हैं कि ये बिजनेस एक्टिविटी कौन रन कराएंगे। तो या तो सब लोग मिलके कराएंगे या उसमें कोई एक। तो जब एक कराएगा, सब मिलके कराएंगे तब तो अच्छा है, और एक कराएगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, एक्स्ट्रा बर्डन। क्या आएगा, एक्स्ट्रा बर्डन। तो जब उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा तो उसकी अर्निंग भी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो फिर उसको प्रॉफिट बांटने से पहले कुछ उसको एक्स्ट्रा अर्निंग भी दी जाएगी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी उसको दिया जाएगा, जिसमें सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें फिर आती हैं। तो ये था पार्टनरशिप का कंप्लीट डेफिनेशन। अब पार्टनरशिप में सबसे मेन पॉइंट क्या है इस रिलेशनशिप के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इस एग्रीमेंट में होता क्या है एक्चुअल में। तो इस एग्रीमेंट में अगर हम बात करें इस एग्रीमेंट की, तो इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पार्टनरशिप डीड हमने क्या बताया, रिटन एग्रीमेंट होता है। अगर रिटन एग्रीमेंट होता है तो उसमें होती क्या क्या चीज, तो ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। ये सारी चीजें उसमें क्या होती हैं, लिखी हुई होती हैं। क्या क्या चीज, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म और उसका एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जो पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं, अगर 3 पार्टनर है 3, 10 पार्टनर है 10, 15 है 15, 20 है 20। फिर कितना कैपिटल उन्होंने लगाया, उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, सैलरी, कमीशन, क्या क्या पार्टनर को देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब लेना भी है कुछ पार्टनर से, तो वो क्या क्या चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो ये सारी चीजें जो आप काम करोगे, जिस चीज के लिए आपने डिसाइड किया है बैठ के, वो सारी चीजें इसमें लिखी जाएंगी। ठीक है। अगर नहीं लिखी गई तो, अगर मान लीजिए एग्रीमेंट नहीं, हमने बताया वो ओरल तरीके वाला, कि ओरल के तरीके से कर दिया, मतलब बोल बोल के कि चलो पार्टनरशिप करते हैं, इतना प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, जो प्रॉफिट आएगा बराबर बराबर शेयर कर लेंगे। उसके बाद से फिर पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी और कुछ भी नहीं लिखा उसमें। जब कुछ भी नहीं लिखा, नो एग्रीमेंट, तब भी 2 बातों का ध्यान रखना, ये कंपलसरी है। क्या है ये, कंपलसरी। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम किसको देना है, पार्टनर, फर्म देगी किसको, पार्टनर को। फर्म किसको देगी, पार्टनर को। और दूसरा चीज जिसमें है, जो प्रॉफिट और लॉस होगा फर्म का, वो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो
इक्वली शेयर किया जाएगा। कैसे शेयर किया जाएगा? इक्वली। तो ये दो चीजें इसमें होती हैं। तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अगर लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा, अगर नहीं लिखा हुआ है कुछ भी तो सारी चीज भूल जाना, कुछ भी नहीं। ये सारी चीज नॉट अलाउड। क्या है? नॉट अलाउड। इसमें केवल दो चीजें बस याद रखना है, इधर को कुछ लिखा भी नहीं है तो इसको भूलना है, और ये चीजें याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म देगी किसको? पार्टनर को। मतलब एक तरीके का जो इंटरेस्ट ऑन लोन एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा, वो जो फर्म के लिए खर्चा होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करना। तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट। अगर कभी पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगी तो आपको भी ऐसे ही करना, केवल दो ही चीजें प्रोवाइड करनी है। क्वेश्चन में सब कुछ लिख दे, पता चले क्वेश्चन में ये सब कुछ लिख दिया और लास्ट में लिख दिया नो एग्रीमेंट, या इसी को बोला जाता है अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। क्या बोला जाता है? अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। क्या बोल दिया जाएगा? अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब ये पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? केवल ये दो चीजें आप कर देना, बाकी चीजें भूल जाना क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए अगर ये चीजें करना है एग्रीमेंट, तो इसमें कुछ खर्चे भी होते होंगे पार्टनरशिप के। क्या डिफरेंस है कि पिछले साल भी सर 11th क्लास में भी इतना सारा अकाउंट्स पढ़ के आ गए और अभी भी इतना सारा अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, 12th में भी इतनी सारी चीजें हैं, तो ऐसा क्या है इसमें कि हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा और इसमें क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं किस तरीके का। तो देखिए 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था केवल सिंगल के लिए, जिसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं उसको? सोल प्रोप्राइटर। इस साल जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मिनिमम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप में, ऐसा पढ़ा, और मैक्सिमम कितने? 50। तो हम यहां लिख भी देते हैं 2 to 50। कितना? 2 to 50। ये कहां दिया गया है 50 वाला? तो वो कंपनीज एक्ट में दिया गया। कहां? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और किसने बोला है 50 को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीजी ने बोला है। किसने बोला है? सीजी ने। अब होता क्या है, देखिए जब ये लोग बिजनेस करते थे तो ये लोग भी तो ट्रांजेक्शन करते रहे होंगे। ट्रांजेक्शन का मतलब परचेज, सेल, जो साल भर होता है किसी बिजनेस में। कोई बिजनेस करता है तो क्या करता है? साल भर परचेज करता है, सेल करता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं उनके, ऐसे ही होता है। फिर वो सब क्या करते हैं? ईयर के एंड में जाते हैं, पूरे साल भर ऐसा करते हैं, फिर ईयर के एंड में हमने ही पढ़ा कि ईयर के एंड में जाके हम क्या निकालते होंगे? प्रॉफिट या लॉस, कि इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यही करते होंगे। ये सारी चीजें जब ये करते होंगे तो क्या ये लोग नहीं करते होंगे ट्रांजेक्शन, और ये लोग भी अपना प्रॉफिट निकालना चाहेंगे? बिल्कुल निकालना चाहेंगे। ये अभी चीजें कॉमन चल रही हैं। तो ये सब चीजें कहां से निकालेंगे? कौन से अकाउंट से? तो ये बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन से अकाउंट में बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या क्या लिखेंगे? तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी इनकम होती है सब क्रेडिट होती है, ऑल इनकम्स। ठीक है, ये क्रेडिट होंगी। और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब क्या होंगे? टू ऑल एक्सपेंसेस, सब एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अगर यहां से नहीं समझ में आया तो एक चीज और समझ लीजिए कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, अगर जर्नल एंट्री पढ़ोगे तो जितने भी खर्चे होते हैं सबको डेबिट करना पड़ता है, और जितने भी इनकम एंड गेन्स होती हैं सबको क्रेडिट। तो देखिए अकाउंट जब बनाते हैं तो ये वाला साइड हमेशा डेबिट होगा और ये वाला साइड हमेशा क्रेडिट होगा। तो डेबिट साइड में हमने सारे खर्चे रखते हो, क्रेडिट साइड में सारी इनकम रखते हो। इसमें से जब कभी हमारी इनकम होगी ज़्यादा और हमारे खर्चे होंगे कम, भाई इनकम ज़्यादा हुई खर्चे कम हुए, तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। भाई कमाया ज़्यादा हमने, खर्चा कम किया, तो हमारे क्या हो गया? प्रॉफिट। तो यहाँ लिखा जाता है टू नेट प्रॉफिट। और अगर कभी ऐसा उल्टा हो जाए कि एक्सपेंस हो जाए ज़्यादा और इनकम हो जाए कम, भाई खर्चे ज़्यादा हो गए और कमाई आई कम, तो फिर क्या करेंगे? भाई खर्चे हुए कितने? 100 के, और कमाई आई केवल 80, तो 20 रुपये जेब से और गए ना, तो ये क्या हुआ? लॉस। तो यहाँ क्या लिख देंगे? बाई नेट लॉस। क्या हो गया? नेट लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां दिक्कत क्या है कि इन दोनों में यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाले सब लोग, दोनों लोग सेम करते हैं। दिक्कत यहां है, ये जो नेट प्रॉफिट आया ये अकेले को मिल गया, यहां बांटने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट लॉस आया जब ये पार्टनरशिप में जाएगा तो इस पार्टनरशिप में हमें इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ी। क्या करी? डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि एक लोग नहीं थे, दो लोग नहीं थे, 50 भी हो सकते हैं। तो फिर यहां पे ये चीज डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ी। क्या करने की? डिस्ट्रीब्यूट। जब डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ी तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बनाया गया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
कौन सा अकाउंट बनाया गया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया। ठीक है, तो यहां तक की सारी चीज समझ में आ गई। ये सारे काम पीएनएल अकाउंट बनने तक के सारे काम, ट्रांजैक्शन हो गया, सब कुछ परचेज सेल सब एक तरीके से होगा, पीएनएल भी एक तरीके से होगा, बस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से अकाउंट इसमें बन जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अकाउंट कैसे बनते हैं। उसके पहले थोड़े से देख लेते हैं कि इन पार्टनरशिप में कौन कौन से एक्सपेंसेस और कौन कौन सी इनकम है जो एक्स्ट्रा है, जो इनमें नहीं आती, इनमें ज्यादातर आती। तो वो चीजें पहले देखेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे कि कितने तरीके के इसमें अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एक तो ये वाला, अगर इसमें कुछ चीजें आनी है तो बना जाएगा, एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला, और एक पार्टनर्स कैपिटल। 3 अकाउंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। देखिए, अब उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ एक्सपेंसेस और इनकम की, कि फर्म के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस हैं जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं और इनकम की बात करते हैं। अगर हम एक्सपेंसेस में देखें तो इधर आके देखिए, अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं पार्टनरशिप में। ये मान लीजिए है पार्टनर और ये फर्म है। जब ये पार्टनर फर्म में पैसा लगाते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल। क्या बोला जाता है? कैपिटल। तो कैपिटल पे क्या देना पड़ता है फर्म को? इन्हें इंटरेस्ट। क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। इसको बोल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको आईओसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं? आईओसी। तो पहला खर्चा क्या हो गया? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पहला खर्चा हो गया। और क्या खर्चा होता है? तो इनको सैलरी भी देना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा काम करेगा उनको सैलरी भी देता है फर्म। ठीक है, पार्टनर को, जैसे 3 पार्टनर उसमें से एक एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो दूसरा खर्चा क्या हो गया? सैलरी। ऐसे जो ज्यादा सेल करवा रहा है, काफी अच्छा सेल करवा रहा है बिजनेस में अपने कॉन्टैक्ट से, तो उसको क्या दिया जाता है? कमीशन। हो सकता है 3 लोगों में एक बंदा ऐसा हो जिनके पापा की पहचान बहुत ज्यादा थी मार्केट में, अब उनकी पहचान बहुत ज्यादा थी तो उनके कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे थे, अब वो सेल करवा रहे हैं और बाकी पार्टनर बढ़िया आराम से बैठे हैं। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम होने लगेगी कि नहीं? तो इसलिए बोला जाता है कि भाई आप कमीशन ले लो, आप ज्यादा एफर्ट है आपका, जितना ज्यादा एफर्ट होगा उसको उतनी एक्स्ट्रा चीजें दी जाएंगी। तो यहां कमीशन का आ गया। अगर किसी पार्टनर से फर्म ने लोन ले लिया, क्या ले लिया? लोन, तो इस लोन पे वो पार्टनर क्या लेंगे? इनसे इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? इंटरेस्ट। तो फर्म के लिए वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? खर्चा। तो एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन भी खर्चा। और क्या क्या खर्चा हो सकता है? तो कुछ 1-2 खर्चे और, जैसे रेंट। अब बिजनेस को इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी यूज करने के लिए, तो रेंट उनको देना पड़ेगा। और एक होता है मैनेजर का कमीशन। तो इतने खर्चे होते हैं जो हमें यहां पे बेसिकली पढ़ने। इनकम में क्या क्या है सर? इनकम में क्या 2 चीजें पढ़नी है। इनकम में केवल 2 ही इनकम पढ़नी है आपको। एक तो अगर इस बार फर्म ने पार्टनर को लोन दे दिया, इसमें ये वाला लोन नहीं, फर्म ने इनको लोन दे दिया, तो अगर ये इंटरेस्ट लेते हैं तो फर्म भी इनसे क्या करेगी? इंटरेस्ट मांगेगी। तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हो जाएगा? आएगा पैसा, तो वो इनकम है। तो उसको बोल देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। और यहाँ पे लिख देना ये गिवन, मतलब जो देना है, और ये जो रिसीव करना है उसकी बात हो रही है। और जैसे वो कैपिटल करते हैं तो पार्टनर विड्रॉ भी करते हैं, मतलब पैसे बिजनेस से निकालते भी हैं, तो उस पर फर्म लेगी इंटरेस्ट। बोलती है जब आप कैपिटल लगाते हो तो हम आपको इंटरेस्ट देते हैं, अगर आपने कुछ विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो आप मुझको इंटरेस्ट दो, तो फर्म के लिए वो इनकम हो जाती है। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इन्हीं चीजों को अकाउंट में पुट करना है। कैसे? आइए, इनको हम अकाउंट्स में किस तरीके से लिखते हैं वो चीजें देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा जो कॉमन है? तो वो बनाया जाता है पीएनएल अकाउंट। कौन सा अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है? पीएनएल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पीएनएल अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो दोनों लोग कॉमन, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो दोनों में जाएंगी। क्यों जाएंगी अभी डिस्कस करते हैं। और दूसरा बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो बनता है हमारा वो बनता है पीएनएल। इसके बाद एक अकाउंट और बनता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके जस्ट बाद उसकी ही चर्चा करेंगे। ये साइड होता है डेबिट और ये साइड होता है क्रेडिट। इसमें भी ये साइड होता है डेबिट और ये साइड होता है क्रेडिट। अब देखिए इन दोनों में खर्चे को कैसे बांटे। कुछ खर्चे इसमें आएंगे, कुछ खर्चे इसमें, कुछ इनकम इसमें, कुछ इनकम इसमें। इन दोनों अकाउंट में जो कंपलसरी होंगे,
कौन कौन सा कंपलसरी है? इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर का कमीशन। ये तीनों जो खर्चे कंपलसरी होते हैं इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये कंपलसरी वाले खर्चे हमेशा कहाँ आएंगे? यहाँ, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू रेंट और टू मैनेजर कमीशन। ये तीनों आ जाएंगे यहाँ, कंपलसरी वाले यहाँ। और कंपलसरी वालों के अलावा जो होते हैं इसको बोला जाता है, इन तीनों को, ये वाले जो होते हैं इनको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो सब यहाँ आ जाते हैं। तो टू आईओसी, टू सेकेंड वाला देखिए क्या है? सैलरी, और तीसरा क्या है? टू कमीशन। ये तो हुई खर्चों की बात। और खर्चे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सारे खर्चे हमेशा क्या होंगे? डेबिट, और सारी इनकम किधर साइड जाएंगे? हमेशा क्रेडिट। तो हमने खर्चे को दोनों अकाउंट में बांट दिया, जो कंपलसरी वाले यहाँ रख दिया और जो कंपलसरी नहीं है केवल प्रॉफिट से दिए जाएं। कंपलसरी का मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही पड़ेगा, उसको हमने इस अकाउंट में रख दिया। और जो कंपलसरी नहीं है उसको हमने यहाँ रख दिया। अब इनकम की बात करते हैं। दो इनकम, तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला खर्चा इधर, तो जो इनकम होगा इंटरेस्ट ऑन लोन से वो यहाँ आ जाएगी बाई IOL, जो रिसीव करना है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आ जाएगा। कहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? यहाँ पे। तो आइए बाई IOD, यहाँ थोड़ा स्पेस क्योंकि यहाँ एक ट्रिक बतानी है। देखिए अब इसमें कुछ प्रॉफिट पहले भी रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये सारी चीजें प्लस ये सब चीजें फिर इधर खर्चे माइनस करते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? टू नेट प्रॉफिट। क्या आ जाता है? टू नेट प्रॉफिट। फिर यही नेट प्रॉफिट, अगर ये खर्चे हुए ज्यादा, देखो ये इनकम ज्यादा हुई और खर्चे कम, तो नेट प्रॉफिट। अगर उल्टा हो गया इसका, तो यहाँ आ जाता है बाई नेट लॉस। क्या आ जाता है? नेट लॉस। अब यही चीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है इधर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू नेट लॉस, और इधर क्या आ जाएगा? बाई नेट प्रॉफिट। और ये कहाँ से आया है? P&L से आया है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज यहां नहीं करना, तो देखिए हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, वही चीज यहां करना। प्रॉफिट में से IOL प्लस जो रिसीव करना है, IOL माइनस रेंट माइनस मैनेजर, तब आया नेट प्रॉफिट। तो हम यही चीज यहां कर देंगे, प्रॉफिट, ठीक है, प्लस IOL जो रिसीव करना है, माइनस IOL इंटरेस्ट ऑन लोन जो करना है, माइनस कर देंगे रेंट, और माइनस कर देंगे मैनेजर का कमीशन। तो ये चीजें हम यहाँ करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। हमें ये अकाउंट फिर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारे इनकम और सारे खर्चे जो हमने बताए वो बांट दिए। एक्सपेंस होगा हमेशा पूरा डेबिट साइड में ही जाएगा, इनकम होगा तो हमेशा क्रेडिट साइड में ही आएगा। जब ये सारा काम कर देते हैं तो हमें कुछ तो प्रॉफिट रखना पड़ता है कि बिजनेस में अनसर्टेनिटीज हो जाए, कभी मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लगने हो जाए, तो उसके लिए कुछ रिजर्व्स बना के रख लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ और आ जाता है, टू रिजर्व्स। क्या आ जाता है? टू रिजर्व्स। और उसके बाद फिर हम जो प्रॉफिट बचता है तब बांटते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू जितने पार्टनर होंगे ABC। और अगर बाई चांस लॉस हो गया, अगर ये आ गया नेट लॉस, तो ध्यान रखिएगा नेट लॉस में से ये सारी चीजें फिर नहीं दी जाएंगी। ये आएगा क्योंकि इनकम तो आने दो, पैसा आ रहा है तो कौन मना करेगा भाई कि हमें लॉस हो रहा है मत आने दो पैसे। नहीं, लॉस हो गया तो फिर ये चीजें नहीं दी जाएंगी और ये रिजर्व्स भी नहीं बनेगा लॉस में से। मतलब ये चारों चीजें नहीं की जाएंगी, केवल डायरेक्टली लॉस, जो इनकम आएगी इनकम रख देना, लॉस और फिर जितना आएगा वो बांट देना, बस। बाकी चीजें, ये सारी चीजें लॉस में से नहीं दी जाती। इसको हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद तीसरा जो अकाउंट इसमें बनना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होगी और फ्लैक्चुएटिंग होगा, दोनों का मतलब समझ लीजिए। फिक्स्ड होगा तो कितने अकाउंट बनेंगे? 2। फ्लैक्चुएटिंग होगा तो कितने अकाउंट बनेंगे? केवल 1, जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम होता है इसका? पार्टनर्स कैपिटल। क्यों ऐसा बनता है ये समझ लेते हैं, 2 मिनट का काम है। देखिए जब फिक्स्ड होता है तो फिक्स्ड में केवल जो पार्टनर की कैपिटल होती है वो अलाउड होती है कैपिटल अकाउंट में। बाकी जो एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे पार्टनर को यहाँ हमने देखा क्या क्या मिलता है, पार्टनर को IOC मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, उससे IOD लिया जाता है, इन सब का प्रॉफिट मिलता है पार्टनर को। तो 1 2 3 4 5 लॉस होगा
तो बाई लॉस ट्रांसफर टू ये भी मिलेगा पार्टनर को। तो ये सारी चीजें फिर इनका एडजस्टमेंट उस अकाउंट में नहीं कर सकते, केवल जो उनकी कैपिटल मेन कैपिटल से रिलेटेड है केवल उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो किसका किसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं? जो उसने पैसा लगाया कैपिटल, जो उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, क्या लगाई? एडिशनल कैपिटल वो, और उसी कैपिटल में से जो विड्रॉ किया, क्या किया? उसी कैपिटल में से जो विड्रॉ किए। तीन काम के अलावा उसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं हो सकते। इसीलिए यहां पे दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं कि इन तीनों के लिए एक अकाउंट बनाओ, बाकी एडजस्टमेंट के लिए दूसरा अकाउंट, करंट अकाउंट बनाओ। अब विड्रॉ जो होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का विड्रॉ होता है? दो। एक विड्रॉ होता है कैपिटल से और एक विड्रॉ होता है प्रॉफिट से। जो प्रॉफिट से विड्रॉ होता है एक्चुअल में उसको बोला जाता है ड्रॉइंग, इसलिए ड्रॉइंग इस अकाउंट में। तो जो कैपिटल से विड्रॉ होगा केवल वो इस अकाउंट में आएगा। तो कैसे अकाउंट बनता है? तो देखो इस कैपिटल के लिए, अब कैपिटल में एक चीज याद रखना, हम जब पढ़ते थे पहले, बहुत पहले स्टार्टिंग में, तो एक चीज पढ़ते थे वो यहाँ पे समझ लो। एक एंट्री किसी को आती हो या ना आती हो, लेकिन ये एंट्री सबको आती होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, रट गई होगी, इतनी बार 11th क्लास में आई है। कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। हम जो पार्टनर को देते हैं ना, तो वो बैंक की तरह देते हैं। बैंक हमें पैसे देने नहीं आता, या हमसे लेने होते तो हमसे पैसे लेने नहीं आता। वो क्या करता है? डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ऐड कर देता है, और हमारे अकाउंट से लेने होते तो अकाउंट से काट लेता है। हम भी जो पार्टनर को देना होगा तो फर्म भी उनके अकाउंट में क्या कर देगी? ऐड, और जो लेना होगा क्या कर देगी? माइनस। अगर इनके कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा तो कैपिटल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो ऐड होगा तो बढ़ेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और माइनस होगा तो वो चीजें डेबिट हो जाएंगी। तो याद रखिए पार्टनर की कैपिटल में जो ऐड करना है तो उससे कैपिटल क्या होगी? उसकी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, और उससे डिडक्ट करना है, माइनस करना है तो क्या होगा? क्रेडिट। हम उसको कैश के फॉर्म में नहीं देते, इसलिए सारी चीजें हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ एंट्री करेंगे। तो आओ सबसे पहले एंट्री क्या होती है? इधर लिखा जाता है बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखा जाएगा? बाई बैलेंस बीडी इस कैपिटल के लिए जो पहले से। कुछ कैपिटल इसने और लगा दिया तो लिखेंगे बाई कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है। कुछ विड्रॉ कर लिया तो लिखते हैं टू कैश एंड, दो विड्रॉ होता है तो ये कैपिटल वाला विड्रॉ है। ठीक है। कौन सा वाला विड्रॉ? ये कैपिटल वाला विड्रॉ है, तो ये यहां लिख देंगे। इसके बाद टू बैलेंस सीडी, इस तरीके से बनता है कैपिटल अकाउंट, लास्ट में क्लोज। अब करेंट अकाउंट कैसे बनता है? तो करेंट अकाउंट का कभी कभी बिजनेस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, डेबिट। क्रेडिट दिया होगा तो ऐसे लिखना बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखोगे? बाई बैलेंस बीडी। और डेबिट दिया होगा तो टू लिखोगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। अब इसमें से क्या करना है? जो जो चीजें पार्टनर को मिलनी है इस अकाउंट से, देखो कितनी चीजें, 1 2 3 4, चारों को कर दो क्रेडिट, क्योंकि उनको मिलना है, उसकी कैपिटल बढ़ेगी। ये उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, इससे उसकी कैपिटल कम होगी, तो वो क्या कर दो? डेबिट साइड में। तो आओ यहां पे कर देते हैं करेंट अकाउंट में बाई आईओसी बाई सैलरी। ये पार्टनर को देना है, उसकी कैपिटल बढ़ती चली जाएगी तो क्रेडिट साइड में, और ये पोर्शन होता है डेबिट साइड का, ये डेबिट का और ये क्रेडिट का। बाई सैलरी बाई कमीशन बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। इधर क्या क्या? तो टू, ध्यान देना ड्राइंग करेंगे वो भी कम करेगा कैपिटल को, उनसे आईओडी लेना है वो भी इनके कैपिटल को कम करेगा, और टू अगर लॉस हो जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का तो वो भी उनके कैपिटल को कम करेगा। और लास्ट में कर देते हैं टू बैलेंस सीडी और कर देते हैं बाई बैलेंस सीडी। जिधर भी सीडी बैलेंस आएगा वो लास्ट में अकाउंट क्या कर देते हैं? क्लोज। बस इसी तरीके से, और इन्हीं दोनों का मिक्सचर इस अकाउंट में कर दिया है। जब फ्लैक्चुएटिंग उसमें अलाउड रहता है, चेंजेस लिख दिया मैंने, चेंजेस क्या रहते हैं? अलाउड, मतलब कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी प्लस माइनस कर दो, तो फिर दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। इसमें तो अलाउड ही नहीं करता इसलिए दो अकाउंट बनते हैं, इसमें अलाउड करता है इसलिए एक ही अकाउंट बनता है। इसलिए इसकी कौन कौन सी एंट्री पोस्ट हो जाती है? देखो अब इसमें केवल पार्टनर कैपिटल है तो करंट का नाम नहीं आएगा, तो ये करंट का बैलेंस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। इसमें कौन सी चीज? पहली ये देखो पोस्ट किया, दूसरी कैश एंड बैंक, और सेम साइड तीसरा आईओसी, चौथा सैलरी, पांचवा कमीशन और छठवां पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सब देखो सेम साइड लिखा हुआ है, और इधर साइड से पहला ये, दूसरा ड्राइंग, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चौथा ये और पांचवा इसका बैलेंस शीट। तो इस तरीके से कंप्लीट हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब कैपिटल फिक्स रहेगी तो ऐसे बनाना, कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग रहेगी तो उसमें कुछ भी चेंजेस अलाउड रहते हैं, सब एक ही अकाउंट में पूरा सारी एंट्रीज रख देनी है।
अब इससे देखेंगे जर्नल एंट्रीज बनाना।